तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी बड़े बड़े चैनल एग्जाम एनालिसिस बंद कर चुके हैं, लेकिन आप जब तक हमारे पास प्रश्न भेजते रहेंगे तब तक हम अंतिम दिन तक लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100% रियल प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और डिटेल में हर प्रश्न की जानकारी भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले बता दें भाई, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, 2 दिन एग्जाम के बच्चे हैं और चाहते हैं किसी भी तरह से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो वो लोग हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको दिखाने वाले हैं अपने पीडीएफ से सेम टू सेम कितने प्रश्न एज इट इज फंसे हैं, वो यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। तो आप अपनी पीडीएफ मंगवा लीजिए और आराम से पढ़कर जाइए, एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। मात्र 15 रुपये में आपको पेमेंट मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। कैसे आपको पेमेंट करना है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। पहले प्रूफ देख लीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ जो 1 लाख भर्ती मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, उन सब की फ्री तैयारी आपकी इसी चैनल पर करवाई जाएगी और मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी इन्होंने प्रश्न भेजा है हमारे पास में, मैसेज किया है। सर जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके आशीर्वाद से 115 नंबर आ गए हैं। पिताजी के बाद आपको ही मैसेज किया था, आपकी पीडीएफ पढ़कर ही इतने नंबर लेकर आप आए हैं। ठीक है, तो इनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था आज और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हमारे पास भेजे हैं। अब नाम इनका लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये अनुराग जी हैं। अनुराग जी ने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में भेजे हैं। 95 इनका स्कोर रहा है। थैंक्स, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर पीडीएफ। और इनको हमने पीडीएफ भेजा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, हम लिख भी देते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें तो अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कीजिएगा। ये पीडीएफ का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में भेजे हैं जिनका अभी हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं डिटेल में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके 76 नंबर हैं। ठीक है, इन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है और एससी कैटेगरी से हैं। 76 नंबर है। आई एम सो हैप्पी। ये सुबह वाला हम आपको जो है इनका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभी के स्क्रीनशॉट हैं, ये सुबह वाला स्क्रीनशॉट है। तो काफ़ी सारे प्रश्न अपनी पीडीएफ से आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं कौन कौन से प्रश्न अपनी पीडीएफ से आ रहे हैं और पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 15 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको 7052547003, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको सेंड कर देना है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम खोलिए, जहाँ पर स्कैनर वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए। उस क्लिक करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर गैलरी का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उसी पर 15 का पेमेंट करके और उस जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है यहाँ सेंड करेंगे इस नंबर पर, तो आपको तुरंत की तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एनवायरनमेंट से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, इनसेट बी उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, अपने सौरमंडल उपग्रह और जो अंतरिक्ष वाली पीडीएफ है, इन सब से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनसेट बी 1 उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। ये अपनी पीडीएफ में आज प्रश्न दिया हुआ है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखिए, तो 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1 बी को लॉन्च किया गया था। ये प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा, जो प्रैक्टिस सेट हमने कराए थे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की भी पीडीएफ आपको साथ में ही दी गई है, 15 रुपये वाली के साथ में। तो देखिए, भारतीय संचार उपग्रह इनसेट 1 बी को 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट का पहला परिचालन उपग्रह था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये भी हमने आपको बताया था कि कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करने के बाद में फिर हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गए और हम अपने उपग्रह को खुद से लॉन्च करने लगे। इनसेट 1 बी के बारे में देख लीजिए, क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा कठिन आ रहा है। ठीक है, देखिए, इनसेट 1 बी की बात करते हैं तो निर्माता कौन है, फोर्ड एरोस्पेस ने इसका निर्माण किया है। वजन कितना था लॉन्चिंग के टाइम, 1152 किलोग्राम का था। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1990 तक इसने काम किया। जुलाई 1990 के बाद में यह खराब हो गया था, इसका कार्य समाप्त हो गया था। उद्देश्य क्या था, तो देश में टेलीविजन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मौसम पूर्वानुमान और आपदा की चेतावनी देना। इनसेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय उपग्रहों की एक श्रृंखला है। इनसेट उपग्रहों से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों को पूरा किया जाता है और इनसेट के जो उपग्रह हैं वो आज भी लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनसेट 1 बी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है। चलिए अगला देखिए, सौरमंडल वाले अपनी जो पीडीएफ है सौरमंडल की, वहाँ से सीधे प्रश्न आ रहे हैं सौरमंडल के। देखिए, बुध ग्रह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हमने दी थी। सुबह भी बुध ग्रह का पूछा था, शाम को भी बुध ग्रह का पूछा है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का 38% है, तो वो आपका बुध ग्रह हो जाएगा। लगभग 40% होता है। हालांकि ऑप्शन में आपका 38 पूछा था और ऑप्शन में बुध ग्रह दिया था, तो बुध ग्रह ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा और ये भी एज इट इज अपने पीडीएफ से फंसा हुआ है। देखिए,
तो जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी से बहुत छोटा है। पृथ्वी की चौड़ाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। बुध ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 40% है। 38 40 एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका बुध ग्रह ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने बुध लगाया है वही इसका सही आंसर माना जाएगा। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अंग्रेजी में बुध ग्रह को मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह पृथ्वी से सूर्य के नजदीक होने के कारण पृथ्वी की चंद्रमा की कला की तरह दिखाता है। शुक्र ग्रह भी देख लीजिए, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के आयतन का लगभग बराबर कौन है, तो वो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी की बहन भी इसको कहते हैं। शुक्र और पृथ्वी को अक्सर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए, क्योंकि शुक्र ग्रह से आगे प्रश्न आएगा ही आएगा। शुक्र और पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व लगभग समान है। शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी के लगभग 100 गुना ज्यादा मोटा है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन या फिर जल महासागर नहीं है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। वीनस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है थ्री गार्जियस बांध किस देश में स्थित है। तो जो आपका थ्री गार्जियस बांध है ये आपका चाइना में स्थित है। कहां पर? चीन में स्थित है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो थ्री गार्जियस बांध चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। यह बांध यांगटीसी नदी, जिसे हम चौनजियांग कहते हैं, इस पर बना हुआ है। यह बांध चीन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी। इसका निर्माण 1994 से शुरू हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये आपका यही बांध हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गार्जियस बांध। यह बांध दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत सुविधा भी है। यह बांध 2.3 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह बांध पनबिजली गुरुत्वाकर्षण डैम है। ये भी आपको याद रखना है। यह बांध, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, इसकी स्थापन क्षमता 22,500 मेगावाट है। इतनी बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बांध की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति भी धीरे हो गई है। पृथ्वी के घूमने की जो गति है उस पर भी यह बांध इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन वाली पीडीएफ अलग से बना रखी है, उसी में से यह प्रश्न आया है। जो लोग भी कह रहे हैं ना भैया कि पीडीएफ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देख लीजिए, 3 प्रश्न कराए हैं, 3 के तीनों प्रश्न अपनी पीडीएफ से आए हैं। ठीक है ना, और ये विटामिन वाली पीडीएफ से आया है। अलग से पीडीएफ बना रखी, विटामिन की, मिट्टी की और आपकी जो है रोगों की, चंद्रयान 1 2 3 की, अंतरिक्ष की, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 15 वाली पीडीएफ में। तो देखिए, बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ये भी आपको पीडीएफ में बता रखा है। देखिए, रोग की बात करें, बेरी बेरी कारण क्या है? शरीर में थायमिन की कमी यानी विटामिन बी1 की कमी से होता है। लक्षण क्या है? भूख नहीं लगेगी, आलस आएगा, पाचन संबंधी अनियमितताएं होंगी, अंगों और छोरों में सुन्नता और कमजोरी का एहसास होगा। देखिए, दिल की विफलता या मांसपेशियों के पक्षाघात का भी कारण यह बन सकता है बेरी बेरी। उपचार क्या है देख लीजिए, तो आहार में पर्याप्त मात्रा में थायमिन शामिल करना, विटामिन बी1 की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में लीजिए। बेरी बेरी को रोकने के लिए अपने आहार में बीन्स और फलियां शामिल करें। ब्रेड, नाश्ते के अनाज, बेक्ड सामान भी थायमिन से समृद्ध होते हैं। बहुत ज़्यादा जो शराब पीते हैं उनके लिए भी थायमिन जो है जो आपका बेरी बेरी है, महत्वपूर्ण रोग हो सकता है और महत्वपूर्ण जो है एक तरह से कह सकते हैं घातक हो सकता है, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर कोई माता गर्भाधारण के समय कैल्शियम नहीं ले तो बच्चों को कौन सा रोग हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करा है, लेकिन ये हमने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कैल्शियम नहीं लेगा तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी होगी। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये कहें कि भैया जो व्यापम ने प्रश्न दिया है वही आपकी पीडीएफ में होना चाहिए, तो एज इट इज कैसे हो जाएगा। व्यापम हमसे पूछ करके तो पेपर बना नहीं रहा है ना, लेकिन ये तो हमने आपको पढ़ा है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। यही आपसे पूछा है कि गर्भाधारण में अगर कैल्शियम नहीं ले तो क्या हो जाएगा, तो वही सीधी सी बात है, रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो आपके महिला परीक्षक वाले हैं, एमपीएसआई वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ, डीपली पीडीएफ हम बना रहे हैं, जो आपकी चयन परीक्षा में भी काम आएगी, चाहे वो आपका हिंदी हो जाए, चाहे वो आपका इंग्लिश हो जाए, जीएस हो जाए, साइंस हो जाए, सबके लिए पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। देखिए, तो रिकेट्स के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से बच्चे को रिकेट्स यानी हड्डियों का नरम होना, ये रोग हो सकता है। कैल्शियम की कमी से बच्चे के विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से माँ को भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पैरों में शून्यता, थकान, अनिद्रा, ऐंठन, ब्लड प्रेशर बढ़ना और प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कृषि से संबंधित एक त्योहार पूछा था, ऑप्शन में बिहू दिया था, जो कि असम का लोक नृत्य है, तो बिहू ही सही आंसर हो जाएगा। तो बिहू त्योहार कृषि से जुड़ा हुआ है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है और यह फसल के मौसम का प्रतीक है। इस त्योहार को किसान अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं को धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हमारी फसल इसी तरह से होती रहे। आगे देखिए,
देखिए, तो बिहू के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। बिहू असम के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। संस्कृत शब्द बिहू का मतलब है आशीर्वाद और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बिहू को जाति, पंथ, धर्म, आस्था और विश्वास से परे माना जाता है, यानी कोई भी जाति का कोई भी धर्म का जो व्यक्ति है वो इसको मना सकता है। बिहू के दिन दावत का आयोजन होता है, अलाव जलाया जाता है, बिहू नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। बिहू को विदेशों में भी मनाया जाता है। लंदन बिहू समिति, जिसे हम एलबीसी कहते हैं, यूके जो है यहाँ पर इसको मनाया जाता है, एलबीसी के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आपके ईवीएस के कुछ प्रश्न थे जो है अनुराग जी के द्वारा और एक और जो भाई हैं उनके द्वारा भेजे गए थे। तो सारे प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस हमने करा दिया। सारे के सारे प्रश्न अपनी पीडीएफ से आए हैं। कैल्शियम वाला थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आया है, लेकिन वो भी अपनी पीडीएफ से ही आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपका एक समास पूछा था, एक आपकी आज संधि पूछी गई थी। इसके अलावा विलोम शब्द एक पूछा था, एक आपका पर्यायवाची, एक उपसर्ग, एक प्रत्यय और गद्यांश आपका पूछा गया था। पद्यांश जो है 5 नंबर का पूछा था और कबीर के दोहे से संबंधित आज का पद्यांश आया था। बता रहे हैं कि सर 7 नंबर तक का प्रश्न आज पद्यांश में पूछा गया है। बाकी पेडागॉजी जो है वो अपनी पेडागॉजी वाली पीडीएफ से आई है, जो हमने आपको हिंदी की पेडागॉजी की पीडीएफ दे रखी है उसी में से आई है। 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में आपको हिंदी की पेडागॉजी की पीडीएफ 2 पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। हर सब्जेक्ट की आपको पेडागॉजी मिलेगी, हर सब्जेक्ट के आपके प्रश्न भी साथ में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट वाले। तो अगर टाइम हो तो आपके पास में सब कुछ देख करके जाइए, नहीं तो कम से कम एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ जरूर देख करके जाइए। 17 तारीख की जो एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर मिल जाएगी। 17 के बाद की जो पीडीएफ है वो आपको 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में मिलेगी, आज तक की पीडीएफ। चलिए देखिए, अगला देखिए, आपको बता दें भाई मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए फ्री क्लास और पीडीएफ आपको उपलब्ध हैं। पीडीएफ आपको मिनिमम प्राइस लगभग वही जैसे आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, तो 25-25 रुपए की पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण इंग्लिश को डिटेल के साथ में कवर कराया जाएगा। चाहे आप चयन परीक्षा का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एमपीएसआई दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी हम एक साथ में कवर करेंगे और सारा जो टॉपिक है आपका उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 30 नवंबर से महिला पर्यवेक्षक के फ्री बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेज आपकी शुरू हो रही हैं, तैयार रहिएगा। 30 नवंबर से शुरू होंगी और चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको दी जाएगी। बाल विकास की बात करें तो भाई लॉजिकल समझ पर आधारित लगभग 3 से 4 प्रश्न थे, जो अपने दिमाग पर आप जोर दे करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपका पूछा गया, ये भी अपनी पीडीएफ में दे रखा था। ठीक है ना, जो आपकी सीडीपी वाली पीडीएफ है। इसके बाद में बाइगॉस्की के 2 प्रश्न हैं। पहली पहली जो पीडीएफ सीडीपी की बनाई थी वो इन्हीं वैज्ञानिकों पर आधारित थी और वो पीडीएफ भी हमने आपको दी है। उसमें आपके वाइगॉस्की, थार्नेडाइक, ये सब उसमें उपस्थित हैं, सबके बारे में बताया गया है। तो 2 आपके वाइगॉस्की से थे, 2 प्रश्न थार्नेडाइक से थे। समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में समावेशी शिक्षा की पीडीएफ मिल जाएगी। टीएलएम से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कुहल वर्ग का 1 प्रश्न है जो आपको ऊपर बता दिया है और जीन पियाजे से 3 प्रश्न हैं और स्किनर महोदय से भी 1 प्रश्न आपके सीडीपी में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए, तो मैथ में आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, आपको बता दें। देखिए ऊपर लिखा भी है, आज ईवीएस सरल रहा था, सब पीडीएफ से ही आया था। स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख करके भी भेजा है कि सर आपकी पीडीएफ से बहुत मदद मिली है, काफ़ी फ़ायदा पीडीएफ से हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा भैया, उनके लिए अब हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये सर आपकी हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। आपको दिख भी रहा है कि व्हाट्सएप पर भेजा गया है, देख लीजिए, आज ही भेजा गया, टुडे लिखा हुआ है और 95 स्कोर रहा। थैंक यू फॉर योर पीडीएफ। ठीक है, तो आप विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। देखिए, तो यहाँ पर ये बता रहे सर, शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आया था, पियाजे से 3 प्रश्न थे, बाइगॉस्की से 2 प्रश्न थे, थार्नेडाइक से 3 प्रश्न थे। अन्य सिद्धांत और शिक्षण कौशल पर भी प्रश्न पूछे गए थे। गणित की बात करते, सबसे पहले अनुराग जी को धन्यवाद इतना अच्छा डिटेल में लिख करके भेजने के लिए। आप लोग भी भैया अपने क्वेश्चंस को भेजा कीजिए, बहुत इंतजार करते हैं तब ये क्वेश्चन आ पाते हैं। अनुपात से 3 प्रश्न आए थे सर, आयु से 2 प्रश्न थे, चिन्ह परिवर्तन से 2 प्रश्न थे, समीकरण से 2 प्रश्न और समय और कार्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये गणित का हो गया। हिंदी में कबीर के पद्य से 7 प्रश्न थे, गद्यांश से 7 प्रश्न थे, उपसर्ग और संधि पूछी गई थी। इसके बाद अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। देखिए यहीं पर आपका पूरा बता देते हैं अंग्रेजी का। गद्यांश आपका आया था, पैराग्राफ पर आधारित, अंटार्कटिका में प्लास्टिक को नष्ट करने वाले जीवाणुओं पर रिसर्च किया गया था। इसके ऊपर जो है आपका गद्यांश आया था इंग्लिश में। पद्यांश की बात करते हैं तो डॉग पर आधारित एक पद्यांश था। वॉइस के 4 प्रश्न थे। जो फिलर्स होते हैं, फिलर्स के लगभग 4 प्रश्न थे और ग्रामर पर आधारित जो है फिलर्स के प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न आपके ग्रामर पर आधारित थे। बाकी ईवीएस में इन्होंने लिखा है विटामिन और विटामिन बी
और विटामिन डी से संबंधित जो रोग होते हैं, पृथ्वी का 38% छोटा ग्रह है, तो ये सब हमने आपको अभी ऊपर करा ही दिया है, ठीक है। तो अब तो आपको भैया मान ही जाएंगे, हाँ भैया सर एग्जाम एनालिसिस बिल्कुल राइट हो रहा है, बिल्कुल सही एग्जाम एनालिसिस हो रहा है। बाकी यही हमने आपको यहाँ पर ही बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं। पेडागोजी की बात करते हैं, मैथ पेडागोजी की पीडीएफ आपको दे रखी है, गणित एवं शिक्षण अधिगम विधियों की भी पीडीएफ आपको दे रखी है, 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में ये दोनों पीडीएफ भी आपको दे रखी हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश की हमने आपको बता दिया है भाई, अंटार्कटिका पर आधारित जो है पैसेज आपका आज पूछा गया था, और पार्ट ऑफ स्पीच से भी 2 से 3 प्रश्न थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं, वॉइस के 4 प्रश्न आपको अभी अनुराग जी ने बताई हैं, और एंटोनिम सिनोनिम से 1-1 प्रश्न थे। फिलर्स के आज 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और जो आपकी पेडागोजी है तो डायरेक्टिव और इंडक्टिव मेथड आपका पूछा जा रहा है। स्किल्स से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुबह आपके आर्टिकल के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको भी ध्यान रखना, आर्टिकल भी अच्छे से पढ़कर जाना। टीएलएम के आपके इंग्लिश में भी आ रहे हैं। बाकी आपका रूल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग, एडजेक्टिव, पोएम और पैसेज के टाइटल्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं। सुबह वाले प्रश्न बहुत कम मिल पाए थे, कुछ प्रश्न बाद में आए, लेकिन बाद में आने का क्या ही फ़ायदा, ठीक है ना। तो सुबह आपसे पूछी थी कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? उनकी आत्मकथा का नाम गोल था, ये भी आपको याद रखना है। तो लेट क्वेश्चन भेजा कीजिए, क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे के अंदर जरूर भेज दीजिए। बाकी महिला पर्यवेक्षक वाले कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस डेली पहुंच सकें, और आगे जो आपका ग्रुप 5 का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप 4 का एग्जाम आ रहा है, इन सब की पीडीएफ भी आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, 15 का पेमेंट कर दीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ भेज दीजिएगा इस नंबर पर 7052547003, और ये जो आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये आप तक पहुँच जाएगी तुरंत की तुरंत, ठीक है। बाकी कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग अदर अदर चैनल से आते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे कि कंपटीशन ज़्यादा ना क्रिएट हो, क्योंकि इस पीडीएफ से प्रश्न आ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी 2-2 दिन में पढ़ करके फ़ायदा हो जा रहा है। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही पास हो जा रहे हैं। अभी हमसे जो कनेक्ट हुए हैं लगभग 150 से 200 लोग, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए थे, 2-2 दिन पीडीएफ पढ़ करके क्वालीफाई हुए हैं। तो भाई आप भी क्वालीफाई कर सकते हैं, थोड़ा-सा भाग्य का साथ ज़रूर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब कभी-कभी पेपर उल्टा ही बना देता है, केवल पेडागोजी भर देगा, तो फिर क्या करेंगे? अंतरिक्ष से कोई प्रश्न ही नहीं देगा, तो स्पोर्ट का कोई प्रश्न नहीं देगा, हाँ, आपका चंद्रयान का प्रश्न नहीं देगा, तो क्या करेंगे, है ना? तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आपका पेपर जैसे चल रहा है वैसा आएगा, तो आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे ज़रूर, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में, और बाकी आप सबको बता देना भाई, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दी, उसको भी जॉइन कर लेना, और सब तक ये वीडियो शेयर कर देना कि आपको महिला पर्यवेक्षक के अलावा व्यापम के सभी एग्ज़ाम की पीडीएफ और क्लासेज आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।